एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। जैसे कि आप सभी को पता है, अमेरिका में होने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव, और राष्ट्रपति चुनाव जो अमेरिका में होने वाले हैं वह होंगे 5 नवंबर 2024 को। और 5 नवंबर 2024 को जो राष्ट्रपति चुनाव होंगे, इन राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो भी उम्मीदवार जीतता है वह अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाल लेगा 20 जनवरी 2025 को। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से कुछ महीने पहले आप देखते हैं, अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई है जो चौंका देने वाली घटना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, इन पर जानलेवा हमला होता है। और यह हमला ऐसे टाइम पर होता है जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक रैली में थे। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, डोनाल्ड ट्रंप पर जिसके द्वारा गोली चलाई जाती है वह था 20 वर्ष का एक युवक थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के द्वारा यह गोली चलाई जाती है AR-15 राइफल से। अगर आप इस टाइम पर देखें, कई बड़े बड़े लीडर्स इस बात की निंदा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमलेबाजी हुई है। यहाँ पर अगर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देखें, टिम कुक और सुंदर पिचाई ने अमेरिकी रैली में जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है इसकी काफी निंदा की है। और साथ ही साथ भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत के एक स्टेट असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं दक्षिणी पंथी नेता अब सक्रिय हो चुके हैं। लेकिन वही आप हम अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, इनके द्वारा कहा जाता है राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, इस तरह से कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यूएसए की FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा बताया जाता है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमलेबाजी हुई है, हत्या करने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास 20 वर्ष का युवक थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के द्वारा किया गया है। यह ऐसे टाइम पर इसके द्वारा किया गया था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक रैली में थे और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमलेबाजी करता है। और वहीं इस व्यक्ति को, इस युवक को, क्रुक्स को, अर्थात जो 20 वर्ष का युवक है, इसकी हत्या उसी टाइम पर कर दी जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, NBI और CBI द्वारा एक बयान में पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क निवासी 20 वर्षीय युवक थॉमस मैथ्यू क्रुक्स की पहचान हो गई है। और अगर यहाँ पर आप देखते हैं, अभी यह क्लियर नहीं हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमलेबाजी हुई है, अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि यह किसके द्वारा कराई गई थी। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा ये कराई जाती है वह पकड़ा गया और उसको मार दिया गया। जिस टाइम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमलेबाजी होती है तो डोनाल्ड ट्रंप का कान घायल हो जाता है और एक व्यक्ति की तो मौत भी हो जाती है और 2 व्यक्ति पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें, जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया, जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं 5 नवंबर को, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 4 महीने से भी कम समय पहले ही यह घटना हुई है जब ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चुनावी मुकाबले का सामना करना है। और अगर मैं बात करती हूँ अब तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति रहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर जो बाइडेन तक जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका की, उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ अब तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के दौरान जिनकी हत्या हुई है उनकी बात करूं, जैसे आप पहले राष्ट्रपति देखते हैं अमेरिका के अब्राहम लिंकन, जो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड में काफी चर्चा में रहे हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी से होते हैं, इनकी हत्या की जाती है। और सेकंड नंबर पर आप देखते हैं जेम्स गारफील्ड की हत्या होती है। और थर्ड नंबर पर विलियम मैकिवनी, फोर्थ पर आप देखें विल्सन रीगन और फिफ्थ पर आप देखते हैं जॉन एफ कैनेडी। ये 5 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी राष्ट्रपति पद के दौरान हत्या हुई है। लेकिन उसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति की जिन पर हमलेबाजी तो हुई लेकिन वह बच गए। हैरी एस ट्रूमैन 1950 में वाशिंगटन के ब्लेयर हाउस में 2 बंदूकधारी घुस गए थे और ट्रूमैन तो बच गए थे, लेकिन एक पुलिसकर्मी और एक हवलदार मारा गया था। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी हत्या करने की कोशिश तो की गई लेकिन बच गए। और फिर आप देखते हैं गेराल्ड फोर्ड 1975 में 3 हफ्ते से भी कम समय में उन पर 2 जानलेवा हमले हुए थे, लेकिन वह इनमें बिना घायल हुए बच जाते हैं।
और तीसरे नंबर पर आप देखते हैं रोनाल्ड रीगन को 1981 में वाशिंगटन के हिल्टन होटल के बाहर उन्हें गोली मारी गई थी, लेकिन रीगन तब घायल हो गए थे जब एक गोली लिमोजिन से टकराकर उनके बाएं बगल में लग गई थी, लेकिन ये भी मरे नहीं थे। और फोर्थ नंबर पर आप देखते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये 2005 में जब जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली के साथ रैली में भाग ले रहे थे, तब उनकी ओर एक हथगोला फेंका जाता है, हथगोला फट जाता है, लेकिन इनकी डेथ नहीं होती है। जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है, जो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की जाती है, वह व्यक्ति पकड़ा गया, मारा गया, लेकिन अभी यह क्लियर नहीं हो पाया है कि इसके पीछे मकसद किसका था। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई अपडेट आती है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।